everyone, welcome back to the channel. Welcome back to another video. आज हम लोग बात करने वाले हैं लंग एक्सपेंशन थेरेपी की। ये भी एक फिजियोथेरेपी टेक्निक है जो हमारी लंग वॉल्यूम्स को इम्प्रूव करती है। तो ये कार्डियो का टॉपिक है। एंड लंग एक्सपेंशन थेरेपी बेसिकली टेक्निक है जो यूज़ करते हैं हम लंग वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। एंड एटेलेक्टेसिस हो जाए तो उसको ट्रीट भी कर देते हैं। एंड हम प्रिवेंट करने में भी यूज़ करते हैं कि एटेलेक्टेसिस हो ही ना। इससे ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव होती है, वेंटिलेशन एनहांस होती है एंड जो सिक्रीशंस हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती है। ज़्यादातर ये पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर जिसको कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो, या फिर उन पेशेंट्स में जो कि इमोबिलाइज्ड हैं, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। ऑब्जेक्टिव क्या है लंग एक्सपेंशन थेरेपी का? कि एल्वियोलर कोलैप्स को प्रिवेंट करना, ठीक है, मतलब एटेलेक्टेसिस होने से बचाना सबसे मेजर। फिर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को इम्प्रूव करना, बेटर वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन की मैचिंग करना, परफ्यूजन एंड वेंटिलेशन का रेशियो रहता है उसको मेंटेन करके रखना, ऑक्सीजनेशन बढ़ाना, ब्रीदिंग एफिशिएंसी एनहांस करना, पोस्ट ऑपरेटिव पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन को कम करना। इंडिकेशन क्या है, किस पेशेंट में हम लोग दे सकते हैं लंग एक्सपेंशन थेरेपी? पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स जो हैं, किसी की थोरैसिक सर्जरी हुई है, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, उनको दे सकते हैं। किसी पेशेंट को रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट या इमोबिलाइज्ड पेशेंट है, सीओपीडी पेशेंट है जिसकी लंग वॉल्यूम ऑलरेडी बहुत कम है, या फिर रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस वाला कोई पेशेंट है, तो हम उन सबको लंग एक्सपेंशन थेरेपी दे सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, किसको हम नहीं दे सकते? जो पेशेंट अनस्टेबल कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस हो, किसी पेशेंट का बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन हो या हाइपरटेंशन हो या रीसेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो, अनट्रीटेड न्यूमोथोरैक्स, हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी, सिवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, रीसेंट फेशियल या फिर ओरल सर्जरी हुई हो किसी की, तो हम उसको भी लंग एक्सपेंशन थेरेपी नहीं करवा सकते। अ, जैसे हम इंसेंटिव स्पायरोमीटर यूज़ करवाते हैं, तो वो तो नहीं कर पाएगा फेशियल सर्जरी वाला पेशेंट, तो दैट्स अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब टेक्निक्स क्या हैं लंग एक्सपेंशन थेरेपी की? पहला है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, दूसरा है इंस्पायरेटरी मसल ट्रेनिंग, तीसरा है पीईपी थेरेपी, फोर्थ है इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग आईपीपीबी, एंड सेगमेंटल या फिर टारगेटेड ब्रीदिंग। 5 टेक्निक्स हैं लंग एक्सपेंशन थेरेपी की। डीप ब्रीदिंग में हम लोग स्लो डीप इंस्पिरेशंस करवाते हैं, ब्रेथ होल्डिंग करवाते हैं, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करवाते हैं, मतलब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के भी मल्टीपल टेक्निक्स हैं। फिर इंस्पायरेटरी मसल ट्रेनिंग के अंदर ज़्यादातर हम लोग रेजिस्टेंस डिवाइसेस यूज़ करते हैं। फिर पीईपी इन इटसेल्फ इज़ अ डिवाइस, फिर आईपीपीबी इज़ ऑल्सो अ डिवाइस, एंड सेगमेंटल या टारगेटेड ब्रीदिंग तो हम वैसे ही करते हैं। अब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की बात कर लेते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में वी कैन गो फॉर डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग जो कि एब्डोमिनल होती है, सेगमेंटल एक्सपेंशन ब्रीदिंग या फिर एसीबीटी। एसीबीटी की बात हमने ब्रोंकियल हाइजीन थेरेपी में भी की थी। अ, इसके बेनिफिट क्या हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के? इससे टाइडल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होती है, एल्वियोलर रिक्रूटमेंट प्रमोट होती है और ऑक्सीजनेशन बेटर हो। ठीक है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आर बेसिक। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री वो डिवाइस है जो कि एक विजुअल फीडबैक देती है फॉर डीप इंस्पिरेशन। देखो, हर चीज़ में ना जब हमें फीडबैक मिलता है वो हम बेटर तरीके से कर पाते हैं। तो इंसेंटिव स्पायरोमीटर इज ऑल्सो वन डिवाइस जिससे हमें फीडबैक मिलता है, विजुअल फीडबैक मिलता है, हम देख पाते हैं कि हम कितना कर रहे हैं। देन देयर इज ऑल्सो ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूविंग, हम उसको इम्प्रूव भी कर पाते हैं। पेशेंट इनहेल करता है धीरे से, फिर मतलब उसमें बॉल्स होती हैं या पिस्टन्स होते हैं, वो बॉल जो है वो रेज हो जाती है, तो पेशेंट को दिखता है कि मैं इनहेल कर रहा हूँ, ये बॉल रेज हो रही है, एक बॉल है, मतलब टोटल 3 बॉल्स होती हैं, एक बॉल रेज हो रही है, 2 हो रही हैं, अब मुझे इससे बेटर करना है, कितना कर पा रहा हूँ, कितना इम्प्रूवमेंट है, कितना मुझे और करना है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? एनकरेज करता है पेशेंट को कि मैक्सिमल इंस्पिरेशन को सस्टेन करे। फिर पोस्ट ऑपरेटिव एटिलेक्टेसिस को कम करता है, यूज़ करने में बहुत ईजी और सेल्फ एडमिनिस्टर्ड है, खुद ही कर सकते हैं, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती इंसेंटिव स्पायरोमेट्री में। ये डिवाइस है जैसे, है ना, ये पिस्टन वाली है, इसमें सिंगल एक बना हुआ है, नहीं तो जो यूजुअल डिवाइसेस होती हैं
वो इस तरीके की होती है कि उसके अंदर 3 डिफ्रेंशिएशंस होती हैं। यहाँ पे एक पाइप लगी रहती है जैसे कि इसमें लगी हुई है, एंड इसके यहाँ पे बॉल्स होती हैं जो कि आप जैसे इनहेल करते हो, यहाँ पे आपके एयर के प्रेशर से ये बॉल्स जो है ये ऊपर रेज करती है। ठीक है, तो इन बॉल्स को ऊपर लेके जाना होता है, यहाँ पे स्टे करवाना होता है। तो वो जो है वो वाइडली यूज्ड है, इजीली अवेलेबल है, तो हम ज़्यादातर उसी को यूज करते हैं। पीईपी थेरेपी में पेशेंट जो है वो एक्सेल करता है रेजिस्टेंस डिवाइस के थ्रू, फिर वो मेंटेन करता है पॉजिटिव प्रेशर ऑफ आर एयरवे। ठीक है, मतलब उस डिवाइस के थ्रू हमारा एयरवेज का पॉजिटिव प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी वजह से हमारा एयरवे कोलैप्स नहीं होता, एटिलेक्टेसिस नहीं होता मतलब, एंड म्यूकस क्लियरेंस को प्रमोट करता है। ठीक है, कॉमन डिवाइसेस क्या है पीईपी थेरेपी के लिए? पीईपी मास्क आते हैं या फिर फ्लटर। ठीक है, ये है डिवाइस फ्लटर। तो इसके अंदर रेजिस्टेंस मिलती है हमें, रेजिस्टेंस के कारण पॉजिटिव प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है। आईपीपी जो है ये एक मशीन असिस्टेड लंग एक्सपेंशन है, लंग्स को एक्सपैंड करते हैं यूजिंग मशीन। ठीक है, इससे हमारे लंग्स के अंदर एक प्रेशर वाली एयर जाती है जो कि लंग्स को इन्फ्लेट करती है, काफ़ी प्रेशर से जाती है, सो दैट एटिलेक्टेसिस ना हो। ये उन पेशेंट्स में हम लोग यूज़ करते हैं जो पेशेंट्स खुद से डीप ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड ये रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट मॉनिटर करता ही करता है, अपने आप से पेशेंट नहीं कर सकता। ठीक है, ये डिवाइस है, इस तरीके की एक डिवाइस होती है। प्रॉपर एक बड़ा डिवाइस होता है जिसपे मीटर रहता है, दिखता है कितना प्रेशर जा रहा है, अ, और किस तरीके से करना है वो एक थेरेपिस्ट ही एडमिनिस्टर कर सकता है, अपने आप नहीं कर सकते। ठीक है, सेगमेंटल या फिर टारगेटेड एक्सपेंशन में क्या होता है, थेरेपिस्ट जो है वो पेशेंट को गाइड करता है कि किस तरीके से एक स्पेसिफिक लंग के सेगमेंट को, एक स्पेसिफिक लंग के एरिया को एक्सपैंड करना है। लंग्स के सेगमेंट्स होते हैं 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स, इस बारे में मैंने पहले भी बात की है। अ, फिर भी जानना हो तो मैं लिंक छोड़ दूंगी नीचे कमेंट्स में या बायो में, तो वो पहले पढ़ लेना। सेगमेंट्स नहीं पता होंगे तो ये सब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारे लंग्स में 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं, हर सेगमेंट को अलग से हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि थेरेपिस्ट गाइड करता है पेशेंट को कि किस तरीके से एक्सपैंड करना है स्पेसिफिक लंग के सेगमेंट्स को। हैंड प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, टैक्टाइल फीडबैक मिलता है हमें, जिससे कि एक्सपेंशन और बेटर होती है। जहाँ पे हम हाथ रखेंगे वहाँ से एक्सपैंड होगा लंग का एरिया, तो हमें टैक्टाइल फीडबैक मिलेगा हमें, मतलब इंसेंटिव स्पायरोमीटर में तो विजुअल फीडबैक मिल रहा है। विजुअल मतलब जो हमने देखा कि बॉल उठ गई, टैक्टाइल फीडबैक इज हमने छू के फील किया कि हमने हाथ रखा उस सेगमेंट पे और हमने सांस भरी या सांस छोड़ी, वो एरिया मतलब फूला और फिर कम हुआ, तो हमें वो टैक्टाइल फीडबैक मिला। ठीक है, ये उन केसेस में ज़्यादा यूज़फुल है जहाँ पे यूनिलेटरल लंग का इन्वॉल्वमेंट है या फिर पोस्ट सर्जरी केसेस है। जहाँ पे एक ही साइड का लंग इन्वॉल्व है वहाँ पे सेगमेंटल या टारगेटेड एक्सपेंशन बहुत हेल्प करती है। ठीक है, सेगमेंटल ब्रीदिंग तो पता ही है आई होप आपको, अगर आप ये पढ़ रहे हो तो आई होप कि आपको सेगमेंटल ब्रीदिंग पता होगा। बेनिफिट क्या है लंग एक्सपेंशन थेरेपी के? एटिलेक्टेसिस नहीं होने देता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विच इज़ लंग कोलैप्स। ऑक्सीजन सैचुरेशन को इम्प्रूव करता है, लंग कॉम्प्लायंस को बढ़ाता है, टाइडल वॉल्यूम को बढ़ाता है, अर्ली मोबिलाइजेशन करने में हेल्प करता है, फास्टर रिकवरी करने में हेल्प करता है, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस को कम करता है। की टेकअवेज क्या है कि बहुत असेंशियल है लंग एक्सपेंशन थेरेपी पोस्ट ऑफ पेशेंट्स के लिए एंड इमोबलाइज पेशेंट्स के लिए। इसमें डीप ब्रीदिंग होती है, इंसेंटिव स्पायरोमीटर, पीईपी, आईपीपीवी एंड सेगमेंटल ब्रीदिंग जो टेक्निक्स हैं वो ये 5 है। रेगुलर प्रैक्टिस करने से लंग वॉल्यूम बेटर हो जाएगी, ऑक्सीजनेशन बेटर हो जाएगा एंड रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी भी बेटर हो जाएगी। अर्ली इनिशिएशन इज द की फॉर बेटर आउटकम्स। हमें लेट तक वेट नहीं करना है, जैसे ही पेशेंट प्रॉब्लम में है तुरंत हाथों हाथ हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है, सो दैट जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, कॉम्प्लिकेशन उतनी ही कम हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। सब्सक्राइब फॉर मोर।